भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। उसने अपने त्यारों से फ़ज़ा से ज़मीन पर मिज़ाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। रात को आधी रात के बाद जब सुबह हो रही थी तो पूरा पाकिस्तान धमाकों से लरज उठा। खबरें जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। रावलपिंडी शहर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। धमाकों की आवाज सुनी गई है रावलपिंडी में। तो शदीद आवाज यहाँ सुनी गई, 3 दफा शदीद आवाज सुनी गई। सो आप देख सकते हैं यहाँ की सूरत हाल। यहाँ सिक्योरिटी जो है वो पहुंच चुकी है और ये जो टारगेट था वो नूर खान एयर बेस था, इसके करीब जो आवाज सुनी गई, ये आवाज सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि इस्लामाबाद और पिंडी सारे एरिया में ये आवाज सुनी गई है। जाया के तमाम शाहीन कामयाब मिशन मुकम्मल करके वतन वापस लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, पिंडी, कराची हर जगह पर धमाके हो रहे हैं और भारत ने एक बड़ा हमला कर दिया है। शहबाज शरीफ ने हाई लेवल बैठक बुलाई है, एनसीए की बैठक बुलाई है। तो तस्वीर हम आपको वो दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान का ड्रोन का लॉन्च पैड था जिसको बर्बाद किया गया। साथ ही साथ खबर आपको दिखा रहे हैं कि 2019 के बाद 6 साल बाद एनसीए की पहली बैठक बुलाई गई है। कि भारत की तरफ से एक बड़ा हमला नूर खान एयरबेस पर किया गया। पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर इंडिया की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि भारत ने पाकिस्तान के सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस उड़ा दिए हैं। अब भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती टेंशनों के बाद भारतीय एयरफोर्स ने अब पाकिस्तानी एयरबेस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। बीते कल भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के 3 बड़े और महत्वपूर्ण एयरबेस पर मिसाइल बरसाकर वापस लौटी है। इन 3 एयरबेस में पहला एयरबेस पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में मौजूद है जिसका नाम नूर खान एयरबेस है जो कि भारतीय सीमा से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान का दूसरा मुरीद एयरबेस जो कि भारत की सीमा से तकरीबन 160 से 230 किलोमीटर की दूरी पर है। और इन तीनों एयरबेस में पाकिस्तान का सबसे अंदर मौजूद रफीकी एयरबेस भारत से 270 किलोमीटर दूर है जिसे भी भारतीय वायुसेना ने बुरी तरह से ध्वस्त किया है। भारत ने यह कदम एक ऐसे समय पर उठाया है जब पाकिस्तान जानबूझकर भारत की सीमा के पास और भारत के अंदर मौजूद बड़े जनसंख्या वाले क्षेत्रों को अपने ड्रोनों से टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में कई जगह सिविलियनों पर अपने ड्रोनों से हमला करवा रहा है और जिसमें भारत के कई लोग घायल हो रहे हैं और कुछ मारे भी गए हैं। दोनों कंट्रीज फुल फ्लेज वॉर में दाखिल हो चुके हैं। सबसे पहले रात को आधी रात के बाद जब सुबह हो रही थी तो पूरा पाकिस्तान धमाकों से लरज उठा। खबरें ये आ रही थी कि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, पिंडी, कराची हर जगह पर धमाके हो रहे हैं और भारत ने एक बड़ा हमला कर दिया है। ये खबरें आना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता पता चला डिफेंस में धमाके होने शुरू हुए। वहाँ से आवाज़ें लाहौर के डिफेंस एरिया से, फिर खबर ये आई कि भारत की तरफ से एक बड़ा हमला नूर खान एयरबेस पर किया गया। पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर इंडिया की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया। और सिर्फ नूर खान एयरबेस ही नहीं बल्कि रफ़ीकी एयरबेस के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी भारत की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। पाकिस्तान की 3 मिलिट्री बेसिस पर इंडिया का बड़ा हमला हुआ है और उसमें जो वीडियोस और क्लिप्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। इस वक्त हम इमेजेस जो हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि हर जगह से धुआं उठ रहा है और कहा जा रहा है कि मिसाइलों और ड्रोन्स के ज़रिए ये हमले किए गए हैं। कराची में तो हमने आपको पहले ही कल बताया था कि भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि बल्कि अब तो जो टेलीग्राफ ने यह खबर दी है कि इंडिया का बहरी बेड़ा कराची के पास पहुंच चुका है। अब इंडिया का बहरी बेड़ा वहाँ पर कराची पोर्ट के पास होना, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर है हालात। जब ये खबरें आना शुरू हुई पाकिस्तान से कि वहाँ पर जगह जगह धमाके हो रहे हैं, सुबह लोग उठ के बैठ गए, अपने घरों से बाहर निकले और फिर धुएं उठते देखे जा सकते हैं। छतों से लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। जो मिसाइल और ड्रोन्स थे वो गिर रहे हैं। फिर उसके बाद भारत की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत के पठानकोट को निशाना बनाया है। पठानकोट और उधमपुर वहाँ पर निशाना बनाया है और इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से वो हमले किए गए और फिर
उसके बाद इंडिया ने टारगेट किया है पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को, जबकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि उनकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया और उसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है। पाकिस्तान की तरफ से जो जंग के ऑपरेशन का नाम रखा गया है उसका नाम रखा गया है बुनियानुल मरसूस। अच्छा, मैं ये नाम देखकर ज़रा थोड़ा सा हड़बड़ाई और गड़बड़ाई भी, क्योंकि हड़बड़ाना और गड़बड़ाना इसलिए बनता था कि बड़ा ही मुश्किल नाम था। बुनियान बनियान तो आपको पता है कि वो उर्दू में आम या पंजाबी में शायद बोला जाता है, वो जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, यानी जो बनियान पहनते हैं मर्द हजरात या कोई इस टाइप की। तो सबने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि जी ये बुनियान है, ये बुनियान रख दिया नाम। मैंने देखा वो स्क्रीनशॉट भी बनने शुरू हो गए। आपको पता ही है फिर पाकिस्तानी मनचले तो जो हैं वो जंग के वक्त भी कोई इस तरह की चीज़ें छोड़ेंगे थोड़ी। मैंने कहा हद हो गई भाई, कितनी बुरी बात है इतने गंभीर सूरत हाल में एक ऐसे मोमेंट पर कि जब जंग छिड़ी हुई है और दोनों कंट्रीज पूरे तरीके से बुरे तरीके से जंग में दाखिल हो चुके हैं, तो वहाँ से जो नाम रखा गया वो है बुनियानुल मरसूस। नहीं, मेरा ख्याल है मरसूस है। तो बुनियानुल मरसूस अरबी का ही नाम लगता है। भाई आपको अपने रीजन से अपना कोई पाकिस्तानी नाम रखना चाहिए था, अरबी नाम रखने की क्या ज़रूरत थी? मतलब मेरा अपना, मैं भाई क्यों नहीं कर सकती? मैं अपनी राय तो दे सकती हूँ ना। ठीक है, आपने कुछ सोच समझ के रखा होगा, आपने कोई कुरान से लफ्ज़ निकाला, कहीं से लफ्ज़ निकाला। जगहें जो है वो बताई जा रही थी कि जिन पे क्या अटैक करके और कहा यह गया कि जी जो टेररिस्ट कैंप्स हैं या टेररिस्ट हैं उनको अटैक किया गया। बहरहाल भारत की तरफ से तो ये हुआ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जब बात हुई तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी इस बात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने ये कहा भी, और कल रात को हमने ये खबरें भी सुनी कि जी अमृतसर जो है, जो कि भारत का हिस्सा है, वहां पर कहा गया कि जी पाकिस्तान ने अटैक किया है और कई जगह पर जो है वो लोगों कह लीजिए जो एरियाज हैं उनको टारगेट किया गया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया और पाकिस्तान ने यही कहा कि जी जब हम अटैक करेंगे तो जी पता लगेगा लोगों को। अब अजीब सी बात है, बहरहाल भारत की तरफ से तो ये खबरें आ रही हैं कि अमृतसर में पाकिस्तान ने अटैक किया है, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल इन तमाम बातों को मानने से इनकारी है और पाकिस्तान का कहना यही है कि जी हम हरगिज जो है इस तरह से नहीं होगा, और अगर हमने अटैक किया, जब भी किया, तो उसके बारे में जी दुनिया को जो है वो पता लगेगा। बात हम करेंगे एक बार फिर राजनाथ सिंह साहब की, जो कि मिनिस्टर है, इंडियन मिनिस्टर है। उनका कहना ये कि जी इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है वो जी उन्होंने कहा कि वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी रुका नहीं है, ये कहना है उनका। और साथ ही साथ इसका मतलब ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि वो जो पहले फर्स्ट डे जो अटैक्स हुए थे उसके बाद अगर उनका ये कहना है कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है और खत्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में मजीद अटैक्स जो है वो भी आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि भारत करे। इसके अलावा जी पाकिस्तान में तमाम एयरपोर्ट्स जो हैं, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, हर जगह के जो एयरपोर्ट्स हैं जी हाँ उनको जी बंद कर दिया गया है। उनके लिए कहा गया है कि जी वहां से अभी फिलहाल जहाज नहीं जा रहे हैं। पहले बीच में जो एयर स्पेस थी उसको खोल दिया गया था, लेकिन एक बार फिर जो है उसको बंद कर दिया गया है और बताया यही जा रहा है कि जी यहाँ से जो है इस वक्त फिलहाल कोई एयरलाइन भी जो है वो अपनी परवाजें लेकर नहीं जा सकती। यकीनन एक बहुत मुश्किल काम है, कई लोग आना जाना चाहते हैं किसी जगह पर, उनकी यकीनन बहुत जरूरी काम भी होते होंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, जिसकी पर तकरीबन तमाम ही दुनिया की नजर है, उनके लिए जरूर मैं ये समझती हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त है हर एक के ऊपर। और जो लोग बेचारे कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा। और जैसे राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि अभी ये जो ऑपरेशन है ये कंप्लीट नहीं हुआ है और ये खत्म नहीं हुआ है और अभी ये जारी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर मजीद अटैक जो है उसका खतरा भी जो है वो बढ़ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत ने इस बार जो है वो आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया है और कहा यही जा रहा है कि चाहे वो रावलपिंडी हो, लाहौर हो, कराची हो या कोई भी दूसरी सिटी जहां पर के ड्रोन अटैक किए गए हैं, ये बेसिकली जो है वो पाकिस्तान की जो आर्मी इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर अटैक किया गया है। लोगों का कहना ये है कि जी पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम उस वक्त क्या कर रहा था और किस तरीके से ड्रोन जो है वो अंदर तक आ गए और उसके बाद ये अटैक किया गया। ये और बातें के कहा ये जा रहा है